जब हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे मरीजों से पूछा गया कि उनका सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या है और अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो अलग क्या करना चाहेंगे, उन सभी लोगों का 5 सबसे कॉमन रिग्रेट था कि काश मुझ में खुद के लिए सच्चा जीवन जीने का साहस होता और मैं उस तरह ना जीता जिस तरह दूसरे लोग मुझसे चाहते थे। जब लोगों को ये एहसास होता है कि उनका जीवन लगभग खत्म हो चुका है दूसरों के लिए काम करने में, वो कब बूढ़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये देखना आसान नहीं होता कि उनके कितने सपने अधूरे रह गए। ज़्यादातर लोगों ने अपने सपने का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं किया और उन्हें ये जानकर मरना पड़ता है कि उनके द्वारा लिया गया डिसीजन गलत था, जो उन्होंने तब लिया था जब वो टीनेज में थे। अगर अभी आप 18 to 30 के बीच में हो तो इस टाइम में आपको अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप अपना स्वास्थ्य खो देते हो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। आपका हेल्थ एक ऐसी आज़ादी लेकर आता है जिसमें आप रिस्क लेकर सब कुछ चेंज कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो, पर इसका एहसास बहुत ही कम लोगों को होता है जब तक कि वो इसे खो नहीं देते। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट, सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने बहुत सारे मौके गंवाए हैं और उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि मुझे खुद के बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं बचता। आज मैं 15 घंटे काम करता हूँ किसी और का और सबकी बातें ऊपर से सुनता हूँ, पर पहले अगर यही टाइम मुझे अपने सपनों के लिए देना होता था तो मैं 1 घंटे में ऊब जाता था। आज मैं पछता रहा हूँ। ज़रा सोचो कि अभी तो आपको कम ही गिल्टी फील हो रहा है। अगर इसी तरह से आपको पूरी उम्र बितानी पड़ जाए तो क्या आप सह पाओगे उस दर्द को? यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लाइफ हेल लगने लगी है। मुझे कोई दूसरा, तीसरा या चौथा इंसान कंट्रोल कर रहा है। मेरी ज़िंदगी का मालिक कोई और है। मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो जब चाहे मुझे डांट सकता है, मुझे काम से निकाल सकता है, लेकिन ये सब मेरी एक गलती की वजह से हुआ है। अपने काम पर ध्यान न देकर, खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप या कोई काम ना करके। मेरी ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं, जिन्हें अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना पसंद है। मौके सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। इस बात ने और अपनी फ्रीडम बेचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। मैं अपनी क्रिएटिविटी और सोचने समझने की पावर खोता जा रहा हूँ और इस वजह से 2 दिन पहले ही मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। मुझे उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम जॉब पर नहीं आओगे तो तुमने जितना काम किया है उसका 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आई वॉज क्राइड बट नाउ आई फीलिंग वाट एवर हैपेंस दैट्स गुड, क्योंकि मेरा हैप्पीनेस और सक्सेस ज़्यादा मैटर करता था उस जॉब से। जॉब छोड़ने से पहले मुझे ये डर था कि क्या मैं अपनी खुशी के लिए, अपने सपनों के लिए, खुद के लिए काम कर पाऊंगा, क्योंकि आगे शायद फिर दोबारा मुझे कभी मौका ना मिले और मैं पूरी लाइफ बिना अपने मन के काम करता रहूंगा। इसलिए ये रिस्क लेना ज़रूरी था। जो लोग बिना मन के काम करते हैं उनकी ग्रोथ 1% भी नहीं होती और एक दिन ऐसा आता है कि वो थक जाते हैं खुद से और अपनी ज़िंदगी से। उनके अंदर बहुत सारा हेट और रिग्रेट भर जाता है, फिर उसे वो दूसरों पर निकालते हैं और कभी कभी अपनी फैमिली के ऊपर भी निकालते हैं। इस तरह से जिस इंसान पर भी वो अपना हेट प्रोजेक्ट करते हैं उसका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है और उसकी भी आदत बिगड़ने लगती है और इस तरह से उसकी भी लाइफ ख़राब हो सकती है जिस तरह से हेट करने वाले इंसान की हुई है। फिर ये साइकिल चलती जाती है और कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप आज पुअर हो तो ये सारा ब्लेम आप अपने फादर पर डाल सकते हो, पर इससे बदलेगा क्या? ये साइकिल फिर रिपीट होगी। आपकी आने वाली जनरेशन आप पर ब्लेम डालेगी कि उनकी ग्रोथ, लैक ऑफ लर्निंग और फेलियर का जिम्मेवार आप हो। आज अगर घर वालों ने कुछ बोल दिया तो आप सुन सकते हो। आज अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप सह सकते हो, पर यही बात अगर लोग आपको आपकी 50 की एज में बोलेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
आप नहीं सह पाओगे। आज आप अकेले रह सकते हो, अपनी जिंदगी को खुद के ही ऊपर बोझ बनने से रोक सकते हो इस मौके का सही इस्तेमाल करके, वरना आपको आपकी 50 में आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पेन होगा कि मैंने जिंदगी जिया ही नहीं, मैंने कुछ पैसों के लिए अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और थोड़ा अच्छा फील करने के लिए मैंने पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। तब ये पछतावा ऐसा होगा जिसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ये रिग्रेट इंसान को समय से पहले बीमार कर देता है और वक्त से पहले उसे बूढ़ा कर देता है। लोग तब बहुत आगे बढ़ते हैं जब उन्हें अपनी मौत से सामना करना पड़ता है। अभी समय है आपके पास, आप अभी से आगे बढ़ जाओ और खुद से प्रॉमिस करो कि मेरा ये आखिरी मौका मैं बर्बाद नहीं करूँगा, अपनी जान लगा दूंगा, दिन रात लगा के काम करूँगा और सब कुछ चेंज करूँगा। एक दिन मेरा भी बिजनेस होगा और सभी लोगों की ग्रोथ में मैं उनकी हेल्प करूँगा। आप अपने सॉफ्ट हिस्से को मार के टफ बनो, क्योंकि मैं आपको महान और सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद।